अंधरी, कहो कहाँ को जाए। 9 से निकल गई या 10वें से निकल गई, निकल तो गई, लेकिन जाए कहाँ, समाए कहाँ। तो कह रहे हैं शब्द बिना सूरत आंधरी, और कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द द्वार को नहीं प्राप्त कर पा रही है, इसलिए बार बार भटक रही है। भटकना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं मिल रहा है जो तुम्हें शब्द का भेद बता दे। सब जंतर मंतर तंत्र भूत भगाने वाले गुरु मिल रहे हैं। भूतिया बाबा के चक्कर में पड़ोगे तो भूता बन जाओगे, तुम्हें भी भूत बना देगा वो। क्योंकि जैसा जिसको गुरु मिलता है वो वैसा ही हो जाता है। सुनार गुरु मिल गया तो सुनार बन जाओगे, लोहार गुरु मिल गया लोहार बन जाओगे, मैकेनिक गुरु मिल गया मैकेनिक बन जाओगे, डॉक्टर गुरु मिल गया डॉक्टर बन जाओगे, भूतिया गुरु मिल गया भूत बन जाओगे। और क्या बनोगे? और इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि जिसके पास तुम जा रहे हो और वो गारंटी ले रहा है भूत भगाने की, और किसका नाम लेके? हनुमान जी का नाम लेके। हनुमान जी का नाम लेके भूत भगाने की बात कर रहा है। हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार। और ये भूत किसने पैदा किए? ये भूत प्रेत किसने पैदा किए? लिखो जरा, किसने पैदा किए? न्यू फूड रेसिपी, गरम गर्मा गरम माँ। अच्छा, खाना खा लो भाई। भाई अभी सत्संग रूपी खाना चल रहा है यहाँ पे, अभी खाने की जरूरत नहीं है। ये भूत किसने पैदा किए? हाँ, मोहित बराड़ शिव जी ने, सुरेंद्र कुमार शिव जी ने, कमलजीत कौर शिव जी ने। अब शिव जी ने पैदा किए, और केवल पैदा नहीं करे, डंके की चोट पे उनको अपनी बारात में बाराती भी लेके बना के लेके गए। यानी वो भूत प्रेत क्या हो गए शिव जी के? क्या हो गए? लिखो जरा, क्या लगे वो शंकर जी के? रिश्तेदार। आपकी शादी में जो लोग जाते हैं वो आपके क्या लगते हैं? रिश्तेदार, मित्रगण। तो भूत प्रेत तो शंकर जी के मित्रगण हैं। उन प्रेतों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता तो शंकर जी खड़े हो जाते। जैसे आपके बारातियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो तुम खड़े हो जाओगे, अरे भाई मैं लेके आया हूं, मेरी बारात है। तो जिसकी बारात है भूत प्रेतों की, उसी उसी भूत प्रेतों से तुम डर के भाग रहे हो, और उन्हीं के दूसरा जो अवतार है हनुमान जी, उसकी शरण में जा रहे हो। बताओ, मतलब लॉजिक देखो आप, लॉजिक देखिए। जो शंकर जी भूतनाथ कहला रहे हैं, भूतों के नाथ, भूतों के भगवान, उन भूतों को तुम विलेन मान के शंकर जी के ही एक और अवतार रुद्र अवतार हनुमान जी से तुम भीख मांग रहे हो, हमें बचा लो, यानी अपने ही रिश्तेदारों से हमें बचा लो, और वो बचा भी रहे हैं। तो इसको समझो, समझना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो एक से एक भूतिया बाबा आएंगे और तुम्हें ऐसा भरमा देंगे कि तुम सारी उम्र नहीं निकल पाओगे इन चक्करों से, सारी उम्र। अब तुमने आत्मज्ञान में आना है। अब तुमने आत्म ज्ञान में आना है, आत्म बल को यूज करना है। और जब आत्म बल आ जाएगा तो ये भूत प्रेत खुद ही निकट नहीं आएंगे, किसी और की आस नहीं लगानी पड़ेगी।
भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर तुमने स्वरूप को सिद्ध कर लिया, आत्म स्वरूप को, तो तुम ही महावीर हो जाओगे। अध्याय 3 गीता में, श्लोक 18वां, देखो क्या कहता है। हे अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन स्वरूप सिद्ध तो हो जाओ। स्वरूप सिद्ध के नाम पे तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, तुम मंदिर मस्जिदों में जा रहे हो, कलमे पढ़ रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, एक ही नमाज सारी उम्र पढ़ते रहो, क्या हो जाएगा उससे? एक ही नमाज 5 टाइम की जो नमाज है, तुम सारी उम्र वही पढ़ते जा रहे हो, रोज रोज रोज। प्राप्ति क्या हो रही है? क्या तुम्हें खुदा मिल गया, मिल रहा है क्या? या खुदा कह रहा है कि तू नमाजें पढ़, तुझे मैं मिल जाऊंगा? वो कह रहे हैं कि उस बांगे इलाही को सुन। अगर तूने बांगे इलाही को सुन लिया तो खुद में ही खुदा मिल जाएगा, क्योंकि वो बांग तुम्हारा निज स्वरूप है। वो आवाज तुम्हारा निज स्वरूप है, ये चमड़ा नहीं हो तुम। खुदा ने ये बोला कि अल्लाह के बिना, अल्लाह के सिवा और किसी को सजदा नहीं करना है। कुरान में बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह के सिवा और किसी को सजदा नहीं करना। जो खुद ये कह रहा है कि मेरे अलावा सजदा किसी को नहीं करना है, वो खुद ही हुक्म दे रहा है कि ए फरिश्तों, ए जिन्नों, जो भी हैं आ जाओ और किसको सजदा करो। क्या नाम था जिसको सजदा करवाया था? लिखो जरा। अल्लाह ने किसका सजदा करवाया था? किसके आगे झुकवाया सबको? सोचो, दिमाग लगाओ। यस, आदम के आगे। आदम के आगे सजदा करवाया, जबकि आदम से बड़े बड़े फरिश्ते थे वहां पे। फरिश्तों को सजदा नहीं करवाया कि किसी फरिश्ते के आगे सजदा करो। आदम को ही क्यों चुना? फरिश्ते इन द सेंस होता है, फरिश्ते यानी देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता लोग, कोई परियां वरियां जैसे होते हैं ये लोग। इनको नहीं चुना गया। आदम